नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात आरएसएस की। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए। पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में शिरकत की, जहां पीएम मोदी ने घुसपैठ को बड़ी चुनौती बताया और यह भी कहा कि संघ के पास डेमोग्राफी में बदलाव के रोकने का रोड मैप है। ये रिपोर्ट देखिए। संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। मौका था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी समारोह का। इस मौके पर पीएम मोदी भी आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। पीएम ने कार्यक्रम में आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाले स्मारक का डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक लगातार देश सेवा में जुटे हैं और समाज को सशक्त कर रहे हैं। देश में सामाजिक समरसता को बढ़ाने में संघ की भूमिका अहम है। वहीं पीएम मोदी ने देश में हो रहे घुसपैठ को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बाहरी शक्तियां देश में घुसपैठ को बढ़ावा देकर यहां के माहौल को खराब करना चाहती हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। वहीं संघ के 100 साल पूरे होने पर सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि जब संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो किसी को अलग नहीं कर सकता, न ही किसी का विरोध करता है। अब हम संघ की स्थापना कब हुई और ये कैसे बढ़ा, इस ग्राफिक से समझ लेते हैं। 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। विजयादशमी के दिन इसकी स्थापना हुई। नागपुर में केशवराव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम तय हुआ। शाखा प्रणाली शुरू हुई। 1930 में डॉक्टर हेडगेवार गांधी जी के आंदोलन में शामिल होकर जेल गए। 1931 में पहली बार ड्रेस खाकी नेकर और टोपी तय की गई। 1939 में हेडगेवार का निधन हो गया। हेडगेवार के बाद माधवराव गोलवलकर नए सर संघचालक बने। 1947 के बाद संघ का तेजी से विस्तार हुआ। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा। सर संघचालक गोलवलकर जेल चले गए। 1949 को संघ से बैन हटाया गया। संविधान और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की घोषणा की गई। 1951 में संघ से प्रेरित होकर मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। 1966 में हिंदू समाज को जोड़ने के लिए वीएचपी की स्थापना हुई। 1975 से 1977 में इमरजेंसी में फिर संघ पर बैन लगा। कई स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए। 1980 में जनसंघ को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी बनी। 1984 से 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन से संघ और बीजेपी का विस्तार हुआ। 1998 से 2004 तक पहली बार संघ से जुड़े नेता वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 2014 में संघ से जुड़े नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। संघ परिवार का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा। 2015 में संघ के 90 साल पूरे हुए। दुनिया में 39 देशों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। 2020 से 2023 में संघ ने कोरोना महामारी के दौरान राहत कार्य किए। 2 अक्टूबर 2025 में विजयादशमी के दिन संघ के 100 साल पूरे। ये तो रहा संघ के 100 साल का सफर। अब बात पीएम की करें तो कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र जैसी चुनौतियों से हम तेजी से निपट रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वयंसेवक होने के नाते मुझे खुशी है कि संघ ने इसके लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।